दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक तस्वीर पर इस वक्त सियासी भूचाल आ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बैठक की और इस मीटिंग में अधिकारियों के साथ साथ उनके पति मनीष गुप्ता भी इस बैठक में नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें खुद रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। अब जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता पर हमलावर हो गई। अब इस तस्वीर पर पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और बीजेपी इस तस्वीर पर क्या जवाब दे रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में शालीमार बाग विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों के साथ एक ट्वीट भी सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता ने शेयर किया। उस ट्वीट में रेखा गुप्ता ने लिखा, आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें। साथ ही पूर्ण एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा, भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए। शालीमार बाग में जलभराव वाले क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे। बाजारों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। जनहित के कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता ने जैसे ही ये ट्वीट किया और उसके साथ कुछ तस्वीरें इस मीटिंग से जुड़ी हुई शेयर की, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता की बगल वाली कुर्सी पर उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हैं। अब जैसे ही इन तस्वीरों पर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की नजर पड़ी, आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता पर हमलावर नजर आई और दिल्ली की मुख्यमंत्री की राजनीति को फुलेरा की पंचायत कह दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली चीफ और एक्स एमएलए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि सीएम वाले पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है। परिवारवाद पर पानी पी पीकर कांग्रेस को गालियां देने वाली भाजपा बताए ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिस पर वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसा क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती है? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? ये फोटो सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ली गई है। सीएमओ के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये फोटो डाली हुई है। देखिए, ये तो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। फुलेरा की पंचायत के अंदर प्रधान जो थी वो नाम के लिए थी और उनके जो पति थे वही प्रधान का सारा काम करते थे। रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो कोई देश का कानून उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरकारी मीटिंगों में अपने साथ अपने पति को बिठा के रखे। ये नहीं हो सकता। और हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जिसके अंदर उनके पति जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पति जो है अफसरों को जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनके पति मीटिंगें ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन है, वो राजनेता नहीं है, एक बिजनेसमैन कैसे सरकार चला सकता है या सरकार चलाने के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है? ये पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, वो बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति किस पोजीशन पे हैं? क्या वो एडवाइजर हैं, वो ओएसडी हैं, वो मंत्री हैं, वो क्या हैं? वहीं सौरभ भारद्वाज के इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी रेखा गुप्ता पर निशाना साधा। इसी कड़ी में संजय सिंह ने लिखा,
फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं। रेखा गुप्ता सीएम, उनका पति सुपर सीएम। मोदी जी की बीजेपी ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री दिल्ली की मीटिंग में उनके पति हाजिर थे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाया है। एक रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं और एक उनके पति जो सुपर सीएम है। तो 2 सीएम है वहाँ पे, एक सीएम एक सुपर सीएम। तो फुलेरा गांव की पंचायत बना दिया है मोदी जी ने दिल्ली। 6 महीने में बर्बाद कर दिया। वहाँ पे बिजली की कटौती होने लगी, स्कूलों की फीस बढ़ गई, बारिश में नाला बन जाता है दिल्ली। आज ये हालत कर दी है, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं। तो ये लोग बर्बाद करने के लिए आए। इसलिए देश के मतदाता वर्ग को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे, ये नफरत फैला सकते हैं, आपको बर्बादी दे सकते हैं, महंगाई दे सकते हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। तो दिल्ली इसका काम किया। वहीं आम आदमी पार्टी से एक्स एमएलए विनय मिश्रा ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट रेखा गुप्ता की इन तस्वीरों पर लिखा। उन्होंने लिखा, ज्यादा समय नहीं बीता, बस 1.5 साल पहले की बात है। पिताजी पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। तब पहली बार चुनाव प्रचार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी उस मुश्किल घड़ी में जनता के सामने आई और उन्होंने मोर्चा संभाला। जैसे ही वे चुनाव प्रचार में उतरी, भाजपा ने तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए कि अब दिल्ली की सत्ता उन्हें सौंपी जाएगी। न्यूज चैनलों पर प्राइम टाइम में इस मुद्दे पर जोर शोर से बहस हुई। पार्टी ने उस मुश्किल हालात में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन कभी सुनीता केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं की। ये संविधान का सम्मान था। लेकिन आज की विडंबना देखिए, दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है और दिल्ली सरकार की गोपनीय बैठकों में मुख्यमंत्री महोदया के पति एक कोने में छिपकर बैठे रहते हैं, बैठक की जानकारी लेते हैं। ये पवित्र संविधान का अपमान है। भाजपा तो सौदेबाजों की पार्टी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई मीडिया इस पर बहस क्यों नहीं कर रहा कि दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण बैठकों में मुख्यमंत्री महोदया के पति किस हैसियत से बैठते हैं, उन्हें सत्ता का ये अधिकार किस आधार पर सौंपा गया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी कटाक्ष करते हुए इन तस्वीरों के साथ लिखा, संविधान राज या पति राज। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विनय मिश्रा की पोस्ट को रीट्वीट करा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। अब जब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी इन तस्वीरों पर होने लगी तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब सामने आया। बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया ने इन तस्वीरों पर पलटवार करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, जिसका प्रबंधन उनके पति करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे श्रीमती शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करती थी। हालांकि सुनीता केजरीवाल के विपरीत मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे थे या ऐसे गैर कानूनी आदेश जारी नहीं कर रहे थे, जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के रूप में फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया हो। रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वे एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और भी साधारण बना रही हैं। वहीं आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया भी 2 गुटों में बंट गया है। कोई इसके पक्ष में बात कर रहा है तो कोई विपक्ष में कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। आपका इन तस्वीरों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।